हमने गट वॉल का क्रॉस सेक्शन देखा था। आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या था? सेरोजा। फिर मस्कुलरिस लेयर था, 2 टाइप्स के मसल से बना हुआ, लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर। मस्कुलरिस के बाद सब म्यूकोजा था। इनर मोस्ट कौन सा था? म्यूकोजा। म्यूकोजा लेयर के फोल्ड्स बने होते हैं। हम जैसे सबसे अंदर का लेयर दिखा रहे हैं म्यूकोजा, तो म्यूकोजा का जो लेयर है वो इस तरह से फोल्ड्स बना कर रखता है। ठीक है, ये क्या है? म्यूकोजल फोल्ड्स। ठीक है, ये म्यूकोजल लेयर ही है ना। और ये अंदर का जो है वो ल्यूमन है। ठीक है, इससे फूड पास करता है। ठीक है ना। इन फोल्ड्स का डिज़ाइन अलग अलग होता है। एलिमेंट्री ट्रैक्ट के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में इनका डिज़ाइन अलग अलग होता है। स्टमक में काफ़ी इरेगुलर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा फिंगर लाइक होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से लाइन करने वाले म्यूकोजा में जो फिंगर लाइक फोल्ड्स हैं उन्हें विलाय कहते हैं। ठीक है, विलाय प्लूरल है। ठीक है, सिंगुलर क्या होगा इसका? विलस। तो एक विलस ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक विलस ड्रॉ किया। ठीक है, म्यूकोजा को अंदर से लाइन कौन करता है? एपिथेलियम। विलस भी तो क्या है? म्यूकोजा का ही फोल्ड है ना, तो ऑब्वियसली विलस को भी क्या लाइन करेगा? एपिथेलियम। ठीक है, तो हमने क्या ड्रॉ किया है? एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल लेयर या एपिथेलियम। ठीक है, समझ गए? एपिथेलियम लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। एपिथेलियम है ना। ठीक है, विलस के ऊपर हेयर लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस रहते हैं। ये एक पूरा एक विलस है। ठीक है, उसके ऊपर ऐसे माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, है ना। अच्छा, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 2 डायमेंशन में, इमेजिन करो 3 डायमेंशन में। ये विलस इस तरह से ऐसा एक हिल जैसा है। ठीक है, ऐसा इस तरफ भी आ रहा है ऑब्वियसली, ऐसा पूरा एक हिल जैसा है। ठीक है, चारों तरफ से है वो, है ना। इस तरह से 2 डायमेंशनल नहीं है। तो विलस के ऊपर हेयर लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस रहते हैं। इस वजह से विलस को, इंटेस्टाइन को ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस मिलता है अंदर से। ठीक है, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग को, इंटेस्टाइन के अंदर की जो लाइनिंग है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर की लाइनिंग को ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस मिलता है। किस वजह से? ये माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से। इन्हें हम बोल देते हैं माइक्रोविलाय। ठीक है, ये तो अपना एक मेन विलस है, उसके ऊपर जो हेयर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं वो माइक्रो मतलब छोटे, है ना, माइक्रोविलाय। ठीक है, तो इस तरह की एनाटॉमी से बेनिफिट ये है, मान लो इंटेस्टाइन का इनर वॉल फ्लैट होता, इसमें से विलस वगैरह कुछ भी नहीं है, ये इंटेस्टाइन का फ्लैट वॉल है। ठीक है, तो फूड अगर उस पर होता, मान लो ये फूड है, ये क्या है? फूड जो उसके थ्रू पास कर रहा है। तो इस तरह का है कॉन्टेक्ट, ये इंटेस्टाइन का वॉल है, ठीक है, ये फूड है, तो इस तरह का कॉन्टेक्ट है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना। क्या होता है? फोल्ड्स, वॉल इस तरह से फोल्डेड है, अब इसमें फूड प्रेजेंट है, इससे फूड पास कर रहा है। ठीक है, समझ गए? तो रियलिटी में फूड इस तरह से वॉल के कांटेक्ट में आ रहा है। 3D में इमेजिन करो, ये सरफेस है, इस पर ऐसे विलाय है बहुत सारे। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे फैले हुए विलाय। ठीक है, तो दोनों में से, इसमें और इसमें, दोनों में से कौन से केस में फूड और सरफेस के कांटेक्ट के लिए एरिया ज़्यादा मिल रहा है? ऑब्वियसली इस केस में जिसमें विलाय प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है फोल्ड्स प्रेजेंट होने का। ठीक है,
विलस में एक लिम्फ वेसल होता है, ठीक है, विलस में एक लिम्फ वेसल होता है, लिम्फ, ठीक है, उसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। ब्लड वेसल्स कौन से? सबसे नैरो वाले, इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, इनका नेटवर्क होता है ना। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, ठीक है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। इसे आप रेड कलर से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, मैं डॉटेड से शो करूँगा क्योंकि मेरे पास अभी रेड मार्कर नहीं है ना। तो ये क्या है? आर्टरी, ठीक है। फिर ये जो आर्टरी है ये लैक्टिल के साथ साथ ऊपर रन करेगा, ठीक है, और इस आर्टरी के ब्रांचेस होंगे, ब्रांचिंग होगा, इसका बहुत इंटेंस ब्रांचिंग होगा, है ना, कैपिलरीज बनेंगे। और फिर ये जो ब्रांचेस है क्या ये कंटिन्यू होंगे? वेन्स के ट्रिब्यूटरीज में, वेन्स के ब्रांचेस बोल सकते हो, ट्रिब्यूटरी बेटर लगता है मीनिंग वाइज, है ना। ये आर्टरी था, आर्टरी के ब्रांचेस हुए, ठीक है, कैपिलरीज बने, वो कैपिलरीज आगे जाके कंटिन्यू हुए, वेन के ब्रांचेस बने, ट्रिब्यूटरीज बने, और फिर वेन के ट्रिब्यूटरीज ड्रेन होंगे किस में? वेन में, ठीक है। तो इस सॉलिड लाइन से मैं वेन दिखा रहा हूं, है ना, डॉटेड से मैंने आर्टरी दिखाया, ये वेन, ये क्या है? ये आर्टरी था, ये वेन है, ठीक है, समझ गए। और ये जो बीच में इनके ब्रांचेज है वेन की और आर्टरी, इसके ब्रांचेज इनको बोलेंगे कैपिलरीज, है ना, ब्लड कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क है, ठीक है। वेन के ब्रांचेस में, वेन में इसमें क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को विलस से बाहर ले जाएगा। बीच के लिम्फ वेसल को सेंट्रल लैक्टील कहते हैं, क्या कहते हैं? लैक्टील, ठीक है। जो लिम्फ वेसल है बीच का, जो हमने सबसे पहले बनाया था लिम्फ वेसल, वो क्या है? सेंट्रल लैक्टील। यहाँ से फैट एब्जॉर्ब होकर लिम्फ में जाएगा। ये लिम्फ फिर कहाँ से जाएगा? याद करो, पहले बात कर चुके हैं हम, इंटेस्टाइन में लिम्फ एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है? थोरेसिक डक्ट की तरफ, है ना, पहले बात हो चुकी है इस बारे में। तो विलाय के बेस में, जैसे हमने विलाय बनाया पूरा, तो इसके बेस में एक विलाय है, दूसरा विलाय है, तो इनके बेस में से कुछ क्रिप्ट्स होते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ गड्ढे जैसा, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ LILIE BERKUHN, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरगन, ठीक है। इन क्रिप्ट्स के बारे में, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरगन के बारे में बाद में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में वैसे कैसा है, ठीक है। तो समझ आया, है ना, इन्हें क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लीबरगन। ब्लड फ्लो इन ईच एरिया ऑफ गट वॉल डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे? लोकल एक्टिविटी से, ठीक है। गट के वॉल में किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में ब्लड फ्लो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? लोकल एक्टिविटी से। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो विलाय में 8 टाइम्स तक, 8 गुना तक ब्लड फ्लो बढ़ सकता है। अब पेरिस्टालसिस अगर चल रहा है तो गट में मोटर एक्टिविटी चालू है, तो मस्कुलरिस लेयर में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है।
ब्लड फ्लो बढ़ने के कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि एक कॉज की हम बात करते हैं, सारे कॉजेज की बात हम नहीं करेंगे हमारे लेवल पर, एक कॉज की बात करते हैं। गट वॉल में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का कम होना, ठीक है। तो गट वॉल में, ठीक है, O2 कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। 50 से 100% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होने की वजह से। गट में मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, मान लो किसी वजह से जब फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो गट में मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, तो ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो इंटेस्टाइन का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसा एक थियरी है ना। ना डायग्राम में देखो, जो हमने पहले डायग्राम बनाया था, ठीक है, बनाया था ना इस तरह से, ये लेक्टिल था, लेक्टिल को चारों तरफ से सराउंड करके किसने रखा है, आर्टरी, उसके ब्रांचेस, ठीक है, वेन और उसके ब्रांचेस, बराबर है। तो चारों तरफ एक कैपिलरीज के नेटवर्क से घिरा हुआ है, ठीक है। अब बात यह है, आर्टरी का जो ब्लड फ्लो है उसका डायरेक्शन क्या है, ये ऊपर की तरफ, और वेन से जो ब्लड ड्रेन होकर नीचे जाएगा उसका डायरेक्शन क्या है, ये नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, आर्टेरियल ब्लड फ्लो एंड वीनस ब्लड फ्लो, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, और ये वेसल्स बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। इस तरह अरेंज होने से बेनिफिट क्या होता है कि आर्टेरियल ब्लड एंड वीनस ब्लड में गैसियस एक्सचेंज या दूसरे सब्सटेंसेस का एक्सचेंज बहुत अच्छे से हो जाता है। इनफैक्ट ब्लड के, या आर्टरी में ब्लड आया, इसके टिप पर पहुंचने से पहले ही 80% तक ऑक्सीजन का एक्सचेंज यहाँ रास्ते में शॉर्टकट से ही हो जाता है, ठीक है ना। ब्लड के टिप पर पहुंचने से पहले ही 80% तक O2 डायरेक्ट शॉर्टकट लेकर वीनस ब्लड में चला जाएगा। विलस के अपने लोकल मेटाबॉलिज्म के लिए वो ऑक्सीजन यूज नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। विलस अपना कुछ मेटाबॉलिज्म करना चाह रहा है, विलस के सेल्स हैं, है ना, इस वॉल के सेल्स हैं, उनके मेटाबॉलिज्म में वो ऑक्सीजन काम नहीं आ रहा है। सीधा क्या हुआ, वो शॉर्टकट से आर्टरी के ब्लड में जो ऑक्सीजन आ रहा है वो कहाँ चला गया, वीनस ब्लड में चला गया, ठीक है, चला गया बाहर। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ब्लड फ्लो का डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। इस तरह के ऑपोजिट ब्लड फ्लो को हम बोलते हैं काउंटर करंट ब्लड फ्लो। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काउंटर का मतलब अपोजिंग, ठीक है। तो ये ब्लड करंट्स अपोजिंग करंट्स हैं। आर्टेरियल करंट ऊपर की तरफ है, वीनल करंट नीचे की तरफ है, ठीक है, वीनस करंट। ऐसा ही सेम काउंटर करंट ब्लड फ्लो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे किडनी के वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो देखेंगे, तब उसमें भी काउंटर करंट ब्लड फ्लो आएगा, ठीक है।